सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इसके अंदर पहला एक्टिविटी पहला सेक्शन दे रखा है 7.1 हर्ब शर्ब एंड ट्रीज। तो इस एक्टिविटी में हमसे कैटेगराइज किया गया है, बांटा जा रहा है इसमें कि हम बांटें इनको प्लांट्स को। तो यहाँ हमारे पास प्लांट हैं टोमेटो, मैंगो, लेमन, नीम, डैफोडिल, कैक्टस, एलोवेरा, रोज। तो हाइट कैसी होती है इनकी टमाटो की? एक बंदे से छोटी ही होती है। मैंगो की साइज बात बड़ी होती है, ठीक। और लेमन की स्लाइटली टॉलर देन मी, यानी कि मुझसे थोड़ी ज़्यादा लंबे होते हैं लेमन के जो प्लांट होते हैं, ठीक। और नीम के प्लांट तो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। डैफोडिल्स शॉर्टर होते हैं और कैक्टस की शॉर्टर, एलोवेरा शॉर्टर, रोज इनके प्लांट सब छोटे होते हैं। इनकी स्टेम किस तरह होती है? ग्रीन, टेंडर, थिक या हार्ड, किस तरह की होती है? तो जो टमाटो की होती है ग्रीन होती है और टेंडर यानी सॉफ्ट होती है, ठीक है, आसानी से टूट सकती है, ठीक। और जो मैंगो की थिक होती है और हार्ड होती है। लेमन की इसकी भी हार्ड होती है। और नीम की थिक और हार्ड दोनों होती है। डैफोडिल की ग्रीन और टेंडर होती है। कैक्टस की शॉर्टर होता है ये, और इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और टेंडर होती है। एलोवेरा की भी ग्रीन और टेंडर होती है। और रोज़ की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, और ग्रीन नहीं होती। तो वेयर डू द ब्रांचेस, तो वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्स, तो ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं? तो यहाँ से जो ब्रांचेस मतलब टोमेटो में जो ब्रांचेस निकलती हैं उसको मेंशन किया नहीं गया। और मैंगो में जो ब्रांचेस निकलती हैं वो स्टेम से थोड़ी ऊपर निकलती हैं, जहाँ से स्टेम का बेस होता है उससे थोड़ा ऊपर से निकलना शुरू होती हैं ब्रांचेस। लेमन में नीचे से निकलती हैं, जहाँ ये लेमन हो गया, लेमन का यहाँ से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। और नीम में ब्रांचेस ऊपर की तरफ से स्टार्ट होती हैं, जैसे ये पेड़ है यहाँ से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट करेंगी। और डैफोडिल्स मेंशन नहीं किया गया। एलोवेरा, रोज़, तो अगर ये पैटर्न देखें हर की जो है नहीं दे रखी। रोज़ की जो रोज़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो उसके बेस से निकलती हैं, ठीक है। बेस से निकलती हैं, काफ़ी थिक बेस होती है रोज़ की। और यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ब्रांचेस निकली रहती हैं रोज़ प्लांट की। तो ये कुछ हो गए। तो यहाँ पे जो टोमेटो, मैंगो, ये हर्ब हो गया, जो मैंगो ट्री है, लेमन शर्ब है, नीम ट्री है, और डैफोडिल्स ये फूल होते हैं एक तरह के। और ये भी हमारे पास हर्ब हैं, और कैक्टस की भी हर्ब है, ठीक। एलोवेरा हर्ब है, श्रब है, रोज़। तो अब जानते हैं इनके डिटेल्स में कि हर्ब और श्रब में क्या फ़र्क होता है। पहले हर्ब पे आ जाते हैं। तो हर्ब्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉलेस्ट पार्ट। और स्टेम्स क्या होती हैं इनकी? ग्रीन होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, टेंडर होती हैं। और ये आमतौर पे इनके पास ब्रांचेस कम होती है ना, दे डोंट हैव मैनी ब्रांचेस, यानी इनके पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, ठीक। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है लाइफ स्पैन। तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो क्या होती है? ज़्यादातर ये एक दो सीज़न के बाद ही मर जाते हैं। एग्जाम्पल है इसके टोमेटो, व्हीट और पैडी। अब आ जाते हैं श्रब पर। तो अब आते हैं सेकंड श्रब पर। श्रब्स पे, तो श्रब्स क्या होते हैं? तो दीज आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स। तो ये क्या होते हैं? मीडियम साइज्ड प्लांट होते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे होते।
मीडियम साइज प्लांट होते हैं, टॉलर देन हर्ब्स, हर्ब से ज़्यादा लंबे होते हैं, एंड शॉर्टर देन ट्रीज, लेकिन शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं ट्रीज से। ठीक, तो मान लिया ट्रीज अगर इतने बड़े हैं तो शरब्स तकरीबन इतने बड़े मान लेते हैं। ठीक है, तो और ये हर्ब्स क्या होंगे, हर्ब इतने छोटे होंगे। तो ये ट्रीज हो गए, ये शरब हो गए, ये हर्ब, इस तरह से। तो इनकी स्टेम कैसे होती है, इनकी स्टेम होती है हार्ड बट नॉट वेरी थिक, हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती। ब्रांचिंग कैसे होती है, द ब्रांचिंग स्टार्ट नियर द बेस, जो इनकी ब्रांचिंग होती है शुरू होती है बेस से, यानी नीचे से स्टार्ट होती है ब्रांचिंग ऐसे, ग्राउंड से, ग्राउंड से स्टार्ट होती है। इनके एग्जाम्पल हैं रोज और लेमन, हिबिस्कस, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। ट्रीज पे, ट्रीज क्या होते हैं, दे आर द जॉइंट्स ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। तो जो प्लांट वर्ल्ड के जॉइंट्स कहलाते हैं, ये प्लांट वर्ल्ड के जॉइंट्स का मतलब इतने बड़े, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, ये 100 मीटर तक होते हैं। बैम्बू हो गया, और बहुत तार के पेड़ बहुत ज़्यादा मतलब लंबे होते हैं। ठीक है, और इनकी स्टेम कैसे होती है, इनकी स्टेम काफ़ी टॉल होती है, लंबी होती है, और मोटी होती है, वुडी होती है, ब्राउन कलर की, जिसको बोलते हैं हम ट्रंक। ठीक है, तना भी बोलते हैं। और ब्रांचिंग, जो ब्रांचिंग होती है वो कहाँ से अपेयर्स, हाई अप, बहुत ऊपर से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती हैं इनके, यहाँ से मान लीजिए ऐसे करके ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती हैं। एक यहाँ से निकलना स्टार्ट होती हैं इनकी ब्रांचिंग, और ये पूरे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, फार अबव द ग्राउंड, बहुत ऊपर ग्राउंड से निकलती हैं। एग्जाम्पल हो गया इनके मैंगो, नीम, बनियान ट्रीज। ठीक, आ जाते हैं स्पेशल स्टेम्स पे, जो होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो सम प्लांट हैव स्टेम्स सो वीक दे कांट बी अपराइट, यानी कुछ प्लांट्स की इतनी पतली और इतनी कमज़ोर स्टेम्स होती है कि वो ऊपर सीधा रह नहीं सकते। तो उनको या तो नीचे चलने की ज़रूरत करती है, क्रॉल करते हैं जिनको क्रीपर बोलते हैं, या क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, जिनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रीपर्स होते हैं वो फैले रहते हैं पूरे ग्राउंड में, जैसे पम्पकिन या वाटरमेलन। तो ये ऐसे करके पूरे ग्राउंड में फैले रहते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसके फूल मान लेते हैं, और इनके फल जो है ना बहुत ऐसे यहाँ पर ही हमें हमें मिलने लगते हैं। ठीक, इस तरह से। और क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स चढ़ जाते हैं, जैसे ये हमारा पेड़ है, तो इस पेड़ पे ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, बेल की, जिसे बेले भी बोलते हैं, क्लाइंबर्स को क्या बोलते हैं, बेलें। जैसे हमारे पास होती है अंगूर की बेल और मनी प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक डंडी के सहारे ऐसे करके ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे इनके जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे ये अंगूर, यहाँ आने लगते हैं इन पर। ठीक है, अब आते हैं प्लांट पार्ट्स पर। प्लांट के पार्ट, तो ये होता है फ्लावर, जो क्या करता है, ये किसके काम आता है, रिप्रोडक्शन के काम आता है। ठीक है, ये फ्लावर के अंदर चीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनके जरिए वो सीड को प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। ठीक है, और ये रहा फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट एक ऐसा हिस्सा होता है जो सीड कैरी करता है। ठीक है, बीज कैरी करता है ये। और लीव्स, लीव्स क्या करती हैं, लीव्स करती हैं फोटोसिंथेसिस।
यानी खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। वो जो क्लोरोफिल होता है उसको सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके ज़रिए वो CO2 और H2O को तब्दील कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से। और स्टेम, ये स्टेम होता है इनका तना छोटा सा, ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक। और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिस्टम होता है वो रूट सिस्टम होता है। रूट का काम होता है पानी ऊपर तक पहुँचाना, ठीक है। तो ये हो गए प्लांट्स के पार्ट। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं लीफ से। तो अब आ जाए तो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पर, ठीक। तो स्ट्रक्चर लीफ के अंदर क्या क्या पार्ट होता है। लीफ में पहला पार्ट होता है, मतलब पहला क्या पार्ट होता है, जैसे पैट्यूल, लैमिना, मिडरिब, वेन्स। तो ये जो पैट्यूला होता है कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट होता है इसका नाम होता है पैट्यूला। तो ये क्या होता है, शॉर्ट स्टॉक दैट अटैच, जो कि अटैच करता है लीफ को, हमारी पत्ती को, ठीक है, इस स्टेम से। लेमिना, ये यहाँ से लेके ये पूरा जो पार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से ये यहाँ तक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेमिना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ब्रॉड होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, और ये ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, जिसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको और भी बोलते हैं लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। और मिड रिब, अब ये जो बीज की लीफ के अंदर ये जो बीज की जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ही मिड रिब बोलते हैं या मिड वेन बोलते हैं। इतनी बड़ी सी जो वेन जा रही है बीज, यहाँ से ये दो हिस्से अटैच हैं लीफ के, इसको ही बोलते हैं मिड रिब या मिड वेन। ये क्या होती है, काफ़ी मोटी वेन होती है जो कि जा रही होती है सेंटर ऑफ लीफ से, बिल्कुल सेंटर से, इधर जितना इधर है जितना उधर ही पार्ट है ये ब्लेड का। अब वेन्स क्या होते हैं, ये स्मॉलर लाइंस होती हैं, ये जो दिख रही हैं ये सेकेंडरी वेन्स कहलाती हैं, ठीक है। ये कहलाती हैं सेकेंडरी वेन्स, और वेन्स भी जो कि छोटी छोटी होती हैं और पूरी पत्ती पे फैली होती हैं, ठीक है, ये ऐसे करके होते हैं। अब ये लीफ की जो वेन्स होती हैं ना, इनके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वेनेशन, ठीक है। अब ये जो लाइन है पत्तियों के अंदर, ये वेन्स किस तरह से अरेंज हैं एक पत्ती के अंदर, उसको ही हम बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। जो डिज़ाइन बनाती हैं ये वेन्स एक लीफ के अंदर, उसको वेनेशन बोला जाता है। ये दो तरह की वेनेशन होती हैं, रेडिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो रेडिकुलेट वेनेशन के अंदर क्या होता है, द वेन फॉर्म अ नेट लाइक डिजाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब। तो अब रेडिकुलेट वेनेशन में ये जाल की तरह स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो ये हमारी मिडरिब हो गई यहाँ से ये पूरी, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी वेन्स निकल के आ रही हैं ये, अब ये जो सेकेंडरी वेन्स का जो नेटवर्क निकल के आ रहा है, अब ये सेकेंडरी वेन्स से भी टर्शरी वेन्स निकल रही हैं, ठीक है। अब ये पूरा नेटवर्क बना रही हैं। इसी नेटवर्क बनाने वाली कंडीशंस को ही बोलते हैं रेडिकुलेट वेनेशन, ठीक है। इस रेडिकुलेट वेनेशन के भी पार्ट होते हैं, ठीक, वो सिलेबस में है नहीं इसलिए छोड़ दिए। और पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं, ये जो जैसे कि अब हाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं रेडिकुलेट वेनेशन के कहाँ कहाँ होते हैं, पीपल और रोज में, इन पत्तियों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, रेडिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होती हैं ना, जा रही होती हैं पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है वैन, ठीक है। और ये ज़्यादातर होता है ग्रास में, बनाना में और मेज में। ये बनाना लीफ है, ठीक। तो अब लीफ का काम देख लेते हैं क्या क्या होता है।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये जो गार्ड सेल, ये स्टोमेटा क्या होता है, ये लीफ होती है हमारी। तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स की तरह एक ओपनिंग होती है, पोर्स होते हैं ये, ठीक है। तो अब इसको मैग्नीफाई करके दिखा देते हैं, ठीक। ये होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक। तो अब ये जो इसको, इस पूरे को बोलते हैं स्टोमेटा। अब इन गार्ड सेल के अंदर अगर पानी चला जाता है तो ये सॉइल कर जाते हैं, सॉइल करने की वजह से ये जो पोर बना है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर ये श्रिंक हो जाते हैं स्टोमेटा तो ये थोड़ा इस तरह से हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है और ये क्लोज है। क्लोज वाले में, तो जब ये क्लोज वाला कब होगा, जब ये वाटर इसमें से निकल जाएगा, वाटर रिमूव फ्रॉम द गार्ड सेल, जिसकी वजह से ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक की वजह से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक। और ओपन के अंदर अब ये ओपन होगा तो पानी की जो वाटर वेपर हैं, ठीक है, वाटर वेपर लिख लेते हैं इसको, ठीक। अभी तो वाटर वेपर है, आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। और ये जो ये गार्ड सेल के अंदर से रिमूव हुआ है तो ये बंद हुआ है, गार्ड सेल के अंदर पानी गया है तो ये ओपन हुआ है। ओपन होने की वजह से जो प्लांट के अंदर जो पानी है वो एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो अब आते हैं फोटोसिंथेसिस पर। दूसरा काम क्या करती हैं लीव्स, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज with the help of CO2, H2O, sunlight, chlorophyll। क्लोरोफिल, ठीक। ये रही रिएक्शन की, CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। तो बन जाता है हमारे पास C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ठीक है। ये रही पूरी रिएक्शन की फोटोसिंथेसिस की। तो अभी क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो कि क्या है, एक प्लास्टिड, और जो प्लास्टिड ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक। और ये कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, हरे कलर का पिगमेंट रहता है ये, ठीक। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस की। अब आएंगे रूट सिस्टम पर। रूट सिस्टम क्या होता है, ये एक एंकर की तरह काम करता है प्लांट के लिए। एंकर मतलब जो कि प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़े रखता है। प्लांट की जो जड़ें होती हैं मट्टी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से प्लांट इरेक्ट रह पाता है, ठीक है। अब जब कितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं फिर भी सीधे खड़े रह पाते हैं और तूफानों में भी टूटते नहीं हैं। हालांकि ज़्यादा तेज़ आ जाए तो टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हल्के फुल्के तूफान में टूटते नहीं हैं, इतने मजबूत होते हैं, ठीक है। तो वो मजबूती रूट्स की वजह से ही प्लांट्स को मिल पाती है,
और जो रूट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, पानी और मिनरल्स को सोख लेते हैं मट्टी से, ठीक है, ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके, ठीक। और दो तरीके के ये रूट सिस्टम होते हैं, एक तो टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। टैप रूट्स, वन मेन थिक root grows straight down the smaller roots, smaller roots, यानी smaller roots को lateral roots भी बोलते हैं, arriving out of its sides, यानी एक मेन होती है इनके पास रूट, उस मेन रूट से ये सेकेंडरी रूट्स या फिर इनको लेटरल रूट्स भी बोलते हैं, निकली रहती हैं, ठीक है। तो ये होता है टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम किसमें होता है? कैरेट्स में, मस्टर्ड में और हिबिस्कस में। और फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम में देयर इज नो मेन रूट्स, इंस्टेड अ बंच ऑफ थिन रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम लाइक अ क्लस्टर ऑफ हेयर। क्लस्टर मतलब गुच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मेन रूट नहीं होती, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं है, ठीक है। तो और गुच्छा है यहाँ पे, बालों की तरह लग रहा है ना, सीधा सीधा ऐसे करके जा रहा है, तो ये होती है फाइब्रस रूट्स, ठीक है। अब इनको पहचानने का क्या तरीका है? टैप रूट्स में और फाइब्रस रूट्स में। अगर टैप रूट्स को पहचानना है तो किसमें हो सकती है? जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन हो उसमें हो सकती हैं ये, ठीक है। और जिसमें फाइब्रस रूट हो, मतलब फाइब्रस रूट्स को पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसकी उनकी लीव्स में किस तरह का वेनेशन है। अगर पैरेलल वेनेशन हुआ तो उसकी जो रूट्स होंगी वो फाइब्रस होंगी, ठीक है। तो अब बनाना की किस तरह की हो सकती हैं जो रूट्स होंगी? तो बनाना की हो सकती हैं फाइब्रस रूट्स, ठीक है, क्योंकि बनाना के अंदर क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। ग्रास वीट में इनमें भी पैरेलल वेनेशन होता है, तो इनमें भी फाइब्रस रूट्स होंगी। तो अब आते हैं फ्लावर्स पे। तो फ्लावर्स क्या होते हैं? दिस इज यूजुअली द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट्स मेन जो जॉब इज रिप्रोडक्शन। तो ये आमतौर पे सबसे ज़्यादा कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, और इसकी सबसे मेन काम है कि वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो हेयर आर 4 मेन पार्ट एज फॉलोज। तो यहाँ पे 4 मेन पार्ट हैं। पहला सेपल, the small green leaf-like structures that protect the flowers when it is still a bud। तो जो सेपल होता है ये स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब वो बर्ड की फॉर्म में होता है ना, एक छोटी सी कली की फॉर्म में होता है, ठीक है। और पेटल्स, तो ये सेपल कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला, ठीक। जो ये वाला पार्ट है ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक। तो ये जो ग्रीन कलर का नीचे वाला पार्ट होता है पत्तियों के, उसको सेपल बोलते हैं, ठीक। मदद करता है ये बर्ड की स्टेज में, फ्लावर की। तो पेटल्स, पेटल क्या होता है? ये ब्राइट कलरफुल पार्ट होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, ठीक है। इसी की मदद से इंसेक्ट अट्रैक्ट हो पाते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होते हैं ये कलरफुल होते हैं, जैसे रोज के हिबिस्कस प्लांट है वैसे, ठीक। रोज की जो है प्लांट की जो पेटल्स होती हैं वो काफ़ी लाल होती हैं और अच्छी लगती हैं, ठीक है। और भी पत्तियाँ सनफ्लावर की येलो होती हैं, ठीक है, पेटल्स। और स्टेमन, स्टेमन क्या होता है? ये मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। इसके अंदर एक लड़ी होती, स्टॉक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक। यहाँ से एक डंडी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिलामेंट कहलाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है इसका ये एंथर। तो अब इन दोनों को मिला के, एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। कंबाइनली क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन, जो कि मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, ठीक। टॉप पार्ट को बोलते हैं एंथर। तो कि अब इसके अंदर एंथर में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन, जिसके अंदर मेल गैमीट होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन क्या होता है, यहाँ पे जाता है और स्टिक करता है इसके बाद, फिर ये ट्यूब में से जाके ओव्यूल में जाके जायगोट को फॉर्मेशन करता है, ठीक।
अब पिस्टल पे आते हैं। पिस्टल क्या होता है? ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे अंदर दुबका हुआ पार्ट होता है, ठीक है। ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पिस्टल कहलाता है। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनता है। स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, और स्टाइल ये जो ट्यूब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही होती है वो स्टाइल कहलाती है। और ओवरी ये जो स्वेलन पार्ट होता है उसको ओवरी बोलते हैं। इन तीनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? पिस्टल, ठीक है। पिस्टल इन तीनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसके पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा टॉप पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन स्टक होते हैं, स्टाइल मिडिल पार्ट होता है, ओवरी स्वेलन बॉटम पार्ट होता है जिसमें ओव्यूल्स आते हैं, कंटेन ओव्यूल्स, ठीक। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं थैलेमस। ये पूरा का पूरा पार्ट थैलेमस कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये नीचे जो डंडी वाला पार्ट होता है इसका फ्लावर की, उसको बोलते हैं पेडिसिल। फ्लावर स्टॉक भी बोलते हैं, पेडिसिल होता है। और थैलेमस का दूसरा नाम होता है रिसेप्टिकल्स, ठीक है, रिसेप्टिकल्स। तो अब ये कंप्लीट हो गया। बस एक छोटा टॉपिक और है, नोट्स को, नोट्स के बारे में जान लेते हैं वो क्या होता है, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लें, इंटर नोट्स और देख लेते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारे पास कोई बैम्बू प्लांट है या एक कोई शुगर केन का तो यहाँ पे ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं नोड्स। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होता है फ्लैशी पार्ट सा, इसको बोलते हैं इंटरनोड। सेम इसी के लिए है, ठीक है। ये मान लेते हैं बैम्बू का प्लांट है और ये शुगर केन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा हमारा नोड और ये इंटरनोड, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।